अक्सर हम पढ़ते हैं कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। दुनिया में 4 प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई है, जिसमें भारत की सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही आधुनिक विकसित सभ्यता मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की ऐसी सभ्यता थी जिस सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन यापन करने वाले लोगों ने अपने आधुनिकीकरण का, शहरीकरण का वैश्विक परिचय दिया। सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की एक ऐसी पहली इकलौती सभ्यता बनी जिसने अपने नगर को पक्की ईंटों से, पक्के मकानों से, पक्के रोडों से उसको विकसित किया है। वहाँ का समाज बहुत ही आधुनिक समाज हुआ करता था। समाज एक पारिवारिक परिवेश में रहता था। पारिवारिक परिवेश में सबके अपने रिश्ते मर्यादा थी, नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन करने वाला था। सिंधु सभ्यता के अगर हम इतिहास को और गहराई से जाने तो भारत की मूल संस्कृति का जो उदय हुआ है और आज 3500 या 3000 साल के बाद भी भारत के अंदर जो आध्यात्मिकता, भारत के अंदर जो सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है, उस झलक का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो स्रोत है, पूरी की पूरी जो सांस्कृतिक इतिहास है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता जुलता है। सिंधु सभ्यता के लोग हमेशा परिवार नगरीय संस्कृति में रहते थे। वह कबीले बनाकर रहते थे। कबीले के अंदर ही उनका एक राजा हुआ करता था, जिस राजा को वे संगकर कहते थे। संगकर का मतलब होता है जैसे आज किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है या हमारे देश का प्रधानमंत्री, या छोटे से सबसे गांव का जो प्रधान होता है, सरपंच होता है, वह उस समय कबीले का संघ नायक या संगकर या पशुपतिनाथ कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 विशेष प्रमुख व्यवसाय होते थे, 2 कारोबार थे, और ये 2 कारोबार दुनिया के सबसे ही प्राकृतिक कारोबार थे, जिसका पूरा संबंध नेचर से जुड़ा हुआ था। हमारे व्यवसाय में बिल्कुल भी कभी नशा नहीं होता था, कहीं भी देह का व्यापार नहीं होता था, कहीं भी बुरी चीज़ों का व्यापार नहीं किया जाता था। कभी भी हमने मानव से ऐसी चीज़ों का व्यापार नहीं कराया है कि मानव को नुकसान पहुँचे, मानव की संस्कृति को नुकसान हो और मानव की नैतिकता को नुकसान हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख 2 व्यवसाय करते थे, 2 ही उनके कारोबार थे अपनी जीविका को जीने के लिए। पहला कारोबार था जिसको वह कृषि पालक कहा जाता था, यानी भूमि से फसलें उगाना, भूमि से फल उगाना, वही उसका दैनिक जीवन का रोजगार हुआ करता था। दूसरा उसका पशुपालक था। पशुपालक के माध्यम से वह पशुओं का लालन पालन करता था, पशुओं को पालता था और पशुओं से प्राप्त जो भी दूध होता था, उस दूध से जो भी उसके दैनिक जीवन में इस्तेमाल चीज़ें होती थी, उनका उपभोग करता था, उनका सेवन करता था। ये 2 कार्य ही हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यवसायों में और कारोबारों में आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ऐसी सभ्यता थी जिसका व्यापार दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता ही अपनी व्यापार करने की नीतियों को समकोण पे रखती थी। आज जहां हमारे पास एक चिन्ह आता है, स्वास्तिक चिन्ह आता है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारी मौलिक सभ्यता थी। व्यापार करने की तकनीकी, व्यापार करने के सिद्धांत दिए हैं और व्यापार करने की रणनीतियाँ सिखाई है। आज हम विश्व के अंदर अपने कारोबार को आयात निर्यात करते हैं, तो उसका प्रमुख केंद्र हम अगर देखें इतिहास में, वह सिंधु घाटी सभ्यता मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता से आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से आज भी भारत देश के अंदर समाज के बीच में वह सभी संस्कृति जिंदा है, वह सभी सभ्यताएं जिंदा है जो सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। पूरी दुनिया के अंदर जब विकसित संस्कृति की बात होती है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ना कोई जाति हुआ करती थी, ना ही कोई धर्म हुआ करता था, ना ही वहाँ कोई संप्रदाय मजहब बनाकर अलग अलग कबीलों में रहते थे। हाँ, इंसान अलग अलग कबीलों में रहते थे, पर सभी कबीले के लोग मिलकर एक ही संस्कृति को मानते थे, एक ही सभ्यता को मानते थे और एक ही धर्म का पालन करते थे, जिस धर्म का नाम था प्राकृतिक धर्म। वह प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे, वह प्रकृति के जितने भी स्रोत थे, चाहे खाने की चीज़ें हो उनकी भी पूजा करते थे, जो उनके रहन सहन की चीज़ें हैं उनकी भी सेवा करते थे, और जो उनको
कमाकर देता था, जो उनकी सेवा करता था, तो वह समाज इतना सेवा भाव वाला था कि उसने पशुओं तक की भी सेवा करी। आज जहाँ भारत के अंदर लोग गाय की पूजा करते हैं, तो हमारा भारतीय संस्कृति के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बैल की भी पूजा होती थी। वहाँ बैलों की पूजा इसलिए होती थी क्योंकि बैलों द्वारा हर व्यक्ति अपने खेतों की जुताई करता था, जिससे उसको अच्छी फसल मिलती थी। तो बैलों की प्रमुख वहाँ जो है, बैलों की प्रमुख वहाँ पूजा मानी जाती थी। वह भूमि पूजा करते थे, जिस भूमि से उनको फसलें मिलती थी, उस भूमि में एक छोटी सी एक वो जुगम्मत बनाकर उसकी पूजा करते थे। वह गांव के या अपने परिवार के प्रमुख को, जिसको वह पशुपतिनाथ कहते थे या संगकर कहते थे, उसकी भी वह पूजा करते थे। तो यह इतिहास बताता है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पारिवारिक सभ्यता रही है, सांस्कृतिक सभ्यता रही है और बहुत ही मौलिक सभ्यता रही है, जिस मौलिकता को आज भी हम जिंदा बनाए रखे हुए। आज पूरे विश्व में अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय कल्चर आज भी समाज में जिंदा है। ये कल्चर भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। लोग सिंधु सभ्यता से लोगों ने सीखा है। आज हम नदियों को पवित्र मानते हैं, तो पवित्र नदियों का भी जो पूरा का पूरा इतिहास है, जल का जो इतिहास है, वह सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारी सिंधु सभ्यता पूरी तरह से जो विकसित हुई थी, वह नदियों के पास में हुई थी, गंगाओं के स्रोत के पास हुई थी, पहाड़ियों के पास हुई थी, यानी पूरा का पूरा एक नेचर हुआ करता था। यानी सिंधु सभ्यता पूरी तरह से एक नेचुरल सभ्यता थी, प्राकृतिक सभ्यता थी, जिसका अस्तित्व ही प्रकृति से विकसित हुआ था। ये संस्कृति कुछ आगे चलकर कुछ आक्रमणकारियों द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आज भारतीय समाज फिर से लगा हुआ है कि हम फिर से अपनी प्राचीन संस्कृति में लौटें और सिंधु सभ्यता को पूर्ण रूप से विकसित करें।